क्लास 11 में प्रॉफिट निकालना इजी था क्योंकि ओनर सिर्फ एक था। लेकिन सोचो, अगर बिजनेस में 2 पार्टनर हो और ईयर एंड तक 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो कौन कितना लेगा? 50-50 या जिसने ज्यादा काम किया उसको या फिर जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको? यही से शुरू होता है सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन टेंशन मत लो, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट मैं पूरे चैप्टर को इतना सिंपल बना दूंगी कि कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही है पार्टनरशिप फर्म के लिए, और ये जो वर्ड है एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ही है बांटना। ठीक है, इसका जो रूल है ना बहुत ही सिंपल सा है, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। बट वेट, यहाँ पे हमें खुद को एज अ पार्टनर नहीं, एज अ बिजनेस फर्म सोचना पड़ेगा, और बस सारे खर्चों को डेबिट करो और जितने भी इनकम्स है उनको क्रेडिट करो। सो इस टॉपिक को बहुत क्विकली हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, मान लो 2 फ्रेंड्स थे, राहुल और अंजलि, और उनका एक बिजनेस का फर्म था। ठीक है, तो ईयर एंड में मान लो उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आ गया सपोज 1,20,000 का। ओके, अभी ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट आया, ये कहाँ से आएगा? P&L अकाउंट में से आएगा। तो अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या हुआ? ये एक इनकम हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, इसको हम किस साइड में लिखेंगे? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है उसके लिए क्या बन गया? एक इनकम बन गया। सो जल्दी से हम 1,20,000 को इस साइड में एंटर कर देंगे। डन। आफ्टर दैट मान लो क्या हुआ, दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया था। ठीक है, क्या पॉइंट दिया है? तो बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। मान लो 10,000 राहुल को मिल रहा है और 10,000 अंजलि को मिल रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गया? 20,000 गया। अभी सोचो, खुद को एज ए बिजनेस मान के चलो और सोचो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक इनकम हुआ या फिर एक्सपेंस हुआ? ऑब्वियसली एक्सपेंस हुआ। तो इसे हम कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। नीचे हम क्या करेंगे, दोनों का नाम लिख देंगे, और जो उन दोनों को आईओसी मिलने वाला है वो अमाउंट हम इधर लिख देंगे। डन। तो कुल मिला के दोनों का जो आईओसी है वो कितना चला गया? 20,000। क्लियर? आफ्टर दैट मान लो राहुल जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है बिजनेस के अंदर, और उस मेहनत के लिए बिजनेस उसको सपोज 20,000 रुपीज का सैलरी देती है। अभी ये जो सैलरी है ये भी बिजनेस के लिए तो एक खर्चा ही हुआ ना। तो जब ये खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो हम उसको कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो पार्टनर सैलरी में यहाँ हम लिखेंगे 20,000, जो किसे मिल रहा है? राहुल को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और क्या पॉइंट है? सपोज क्या हो रहा है, अंजलि ने ईयर के बीच में क्या किया था? कुछ भी पर्सनल काम के लिए थोड़ा सा उसने विथड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और सपोज क्या होता है, जब भी पार्टनर जो है अपने ही बिजनेस में से पैसा विथड्रॉ करता है तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं? आईओडी। तो मान लो अंजलि को कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपीज का आईओडी देना पड़ेगा। अभी बिजनेस के लिए ये आईओडी जो है ये क्या हुआ? एक इनकम हुआ। तो अगर ये इनकम है तो इसे हम कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सो ये जो 10,000 है हम इधर एंटर कर देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्विकली दोनों साइड को टोटल। सो इस साइड में 1,20,000 और इस साइड में 10,000, टोटल कितना हो गया? 1,30,000। डन। आफ्टर दैट अगर हम इस साइड में देखें, डेबिट साइड में कितना हो रखा है? सिर्फ 40,000। तो अभी क्या करेंगे हम? ये जो क्रेडिट साइड है उससे डेबिट साइड को हम माइनस कर देंगे। अगर ये वाला साइड ज्यादा है, ये कम है, तो मतलब हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं? अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। ठीक है, तो 130 से अगर हम 40,000 को माइनस करेंगे, हाउ मच विल बी लेफ्ट? 90,000। सपोज अंजलि और राहुल दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब 50-50 उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो दैट मीन्स दोनों के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा? 1:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 45,000 एंड 45,000।
सो टोटल जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ वो आ गया 90,000 रुपीज का। लो, हो गया दोनों साइड टैली। बस यही तो था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लगाना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इजी। बस नेट प्रॉफिट उठाओ, पार्टनर्स के किस्से खत्म करो और बचा हुआ प्रॉफिट आपस में बांट लो। बस एक बात मत भूलना, जो मैनेजर का कमीशन होता है या फिर पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट, वो इसमें नहीं आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का पर्सनल बंटवारा ही होता है। अगर ये वन शॉट वीडियो अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक कर दो और अपने कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।